इस मूवी के आगाज में हमें हेलोवीन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी बहुत घबराया हुआ है और उसके पीछे था जेस्टर। जेस्टर ने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसने सर पर हेट भी पहनी हुई थी। वो बहुत खतरनाक जोकर है जो जादू की अपनी ट्रिक्स दिखाकर लोगों को मुतासिर और हैरान करके डराता है, और सबसे खतरनाक काम इन्हीं ट्रिक्स से ये लोगों को बेरहमी से मारता भी है। जेस्टर को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन ये तब ज्यादा चिढ़ता है जब कोई इसकी ट्रिक्स पर ध्यान नहीं देता। अब यहाँ उस आदमी को अपनी बड़ी बेटी इमा नजर आती है, मगर बचपन वाले रूप में। इसी उम्र में उस आदमी ने इसे और उसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनकी एक और बेटी हुई जिसका नाम जोसलिन था। अब एमा के डैड जहाँ भी जा रहे थे उन्हें एमा के बचपन वाला रूप नजर आ रहा था, और ये जेस्टर की ट्रिक थी जिससे एमा के डैड को शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो एमा को कॉल करके कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मगर एमा कहती है कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं और आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि माफी मांगने से जख्म नहीं बढ़ते। और एमा गुस्से से फोन बंद कर देती है, जिसकी वजह से एमा के डैड को बहुत दुख होता है और वो जेस्टर से कहते हैं कि देखो मैंने कोशिश की लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मतलब कि एमा के डैड ने जेस्टर के दबाव में आकर एमा को कॉल की थी, जिसमें वो नाकाम हो गए। इसलिए जेस्टर अपना जादू करता है और एमा के डैड के गले में फांसी का फंदा डाल देता है और अपनी टाई को टाइट करता है, जिससे उनके गले की रस्सी भी टाइट हो जाती है। उसने अपनी टाई को खींचा जिससे रस्सी भी खिंच गई और एमा के डैड हवा में लटक कर मर गए, और फिर जेस्टर उन्हें नीचे पानी में फेंक देता है। फिर अगले दिन एमा के डैड का जनाजा होता है, जहाँ पर एमा और उसकी छोटी सौतेली बहन जोसलिन और उसके फ्रेंड्स भी आए थे। और एमा जोसलिन को इग्नोर करके साइड पर जाकर अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि अच्छा हुआ डैड मर गए और वो इसी लायक थे, और इसी तरह हमारे साथ इंसाफ हो गया। अब एमा बहुत खुश थी, मगर जोसलिन बहुत दुखी थी। अब सब कब्रिस्तान से जा चुके थे, लेकिन एमा अभी भी अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही थी कि उसी वक्त वो देखती है कि उसके डैड के ताबूत के पास कोई जोकर नाच रहा है, और अचानक से जेस्टर वहाँ से गायब हो जाता है, मगर वो असल में छुपकर एमा को जाते हुए देख रहा था। और कुछ देर बाद कब्रिस्तान के दो आदमी वहाँ आकर जेस्टर को भगाने की कोशिश करते हैं, मगर जेस्टर उन दोनों आदमियों को बहुत तंग करता है, जिससे तंग आकर एक आदमी पुलिस को कॉल कर लेता है। तब तक जेस्टर ने दूसरे आदमी को जमीन पर गिरा दिया था और पत्थर पर सीधा सर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब जेस्टर अपने जादू से कर रहा था, और वो आदमी देखता है कि मरने वाले आदमी के जूते के लेस बंधे हुए थे, और इससे पहले वो पुलिस को कुछ पता था उसके गले में कुछ फंस जाता है। आदमी को खून की उल्टी होती है और उसके मुंह से एक सेब बाहर निकल रहा होता है। ये भी जेस्टर की एक ट्रिक थी, और वो उस आदमी के मुंह से सेब को बाहर निकालता है, जिस वजह से उस आदमी की भी मौत हो जाती है। मगर जेस्टर को अभी भी मजा नहीं आता। उधर दूसरी तरफ एमा जोसलिन से मिलने एक बार में जाती है, जहाँ वो बहुत सारी बातें करती है, लेकिन जैसे ही जोसलिन ने अपने डैड का जिक्र किया तो एमा को गुस्सा आ जाता है, और वो जोसलिन को बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ एक आदमी जोसलिन को रोक कर बताता है कि तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे, मैंने उनके साथ 15 साल काम किया है, और मुझे पता चला कि उनके बहुत सारे राज थे और बहुत सारे शैतान थे, जिनमें से एक शैतान का नाम जेस्टर था जो उनसे उल्टे सीधे काम करवाता था। उधर एमा जब जा रही थी तो जेस्टर उसे रोककर उसके सामने बहुत सारे कार्ड लाकर एक चूज करने का कहता है, मगर एमा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी जान छुड़ा के सामने वाले स्टोर में चली जाती है, और जेस्टर आगे चला जाता है। जेस्टर को आगे दो भाई दिखे, जिनमें से बड़े वाले ने बहुत सारी कैंडीज उठाई, मगर छोटे ने सिर्फ एक ली, और फिर वो जेस्टर से कैंडी मांगता है, जिस पर जेस्टर ने हवा में एक कैंडी बनाई और बच्चे को दे दी। ये देखकर बड़ा वाला भी जेस्टर से कैंडी मांगता है, मगर उसका तरीका ठीक नहीं था, इसलिए वो बड़े भाई के बैग से कैंडीज निकालकर छोटे भाई के बैग में डाल देता है। ये देखकर बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बैग से कैंडीज वापस लेता है, मगर बैग में से एक हाथ निकलकर उसका हाथ पकड़ लेता है, और तभी वो दोनों देखते हैं कि जेस्टर का एक हाथ गायब है, और ये देखकर ये दोनों बच्चे घबराकर अपने बैग्स वहाँ फेंक कर भाग जाते हैं। उधर घर जाकर जोसलिन टीवी पर हॉरर मूवी देख रही होती है कि अचानक उसकी नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ उसे एक आदमी का साया नजर आता है कि उसी वक्त दरवाजा बजता है, और जोसलिन डरते हुए दरवाजा खोलती है तो वहाँ उसके दोस्त आए हुए थे। उधर एमा का पीछा जेस्टर ने अभी नहीं छोड़ा था। वो उसके सामने आकर मजाक किया उल्टी सीधी हरकतें करता है, मगर फिर वो सीरियस हो जाता है, और जेस्टर जब एमा के करीब आया तो एमा उसे पहचान लेती है कि ये तो वही पागल जोकर है जो मेरे डैड के जनाजे पर नाच रहा था। और एमा जेस्टर को गुस्से से धक्का देती है, मगर उसके हाथ से बोतल गिर जाती है। अब जेस्टर एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है। एमा को लगता है कि ये मुझे मारने की कोशिश करेगा, मगर वो अपना ही गला काट देता है, जिसकी वजह से उसका खून तेजी से निकलता है, जो कि एमा के ऊपर लगता है, और जेस्टर गिर के मर जाता है। मगर फिर दोबारा वो स्टाइल मारकर उठ जाता है। वो एमा को मुतासिर करने के लिए ये जादू कर रहा था, मगर एमा डरकर उसी स्टोर में वापस चली जाती है। अब एमा के चेहरे पर खून लगा था, जिसकी वजह से स्टोर का मालिक पुलिस को बुला लेता है, और कुछ ही देर में 2 पुलिस वाले आके एमा से पूछताछ करते हैं, और एमा उन्हें जेस्टर के बारे में बताती है, मगर वो उसकी बात का यकीन
यकीन नहीं करते और फिर जेस्टर खुद ही उस स्टोर में आ जाता है। वो उन दोनों के सामने एक हथकड़ी निकालकर अपने दोनों हाथों पर लगाता है, लेकिन वो हथकड़ी उसके हाथ से गायब होकर उन दोनों पुलिस वालों के हाथों में लग जाती है। और फिर जेस्टर अपनी हेड से एक पुलिस वाले के सर को ढांप लेता है और जैसे ही वो हेड हटाता है तो पुलिस वाले का सर गायब हो जाता है और वो पुलिस वाला बगैर सर के तड़पने लगता है। ये देखकर स्टोर का मालिक वहाँ से भाग जाता है। वो दूसरा पुलिस वाला अपनी हथकड़ी खोलकर जेस्टर पर गन तान लेता है, मगर जेस्टर बिना सर वाले पुलिस वाले के साथ डांस करने में बिजी होता है। वो दूसरा पुलिस वाला जेस्टर पर गोली चलाता है, मगर वो बिना सर वाले पुलिस वाले को लग जाती है। फिर वो दोबारा जेस्टर पर गोली चलाता है तो जेस्टर गोली को पकड़ लेता है और ये सब देखकर एमा वहाँ से भाग जाती है और जेस्टर उस पुलिस वाले को भी मारकर वहाँ से निकल जाता है। उधर जोसलिन को लग रहा था कि जैसे उसके डैड उसके साथ ही मौजूद हैं, इसलिए वो अपने डैड के रूम में जाकर उनकी फोटो देखती है कि उसी वक्त उसके डैड फोटो से निकलकर उसके पीछे बैठे थे। और जोसलिन बहुत डर जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल में जाती है, मगर फेस्टिवल में भी उसे अजीब अजीब चीजें दिख रही थी और इसलिए वो तंग आकर एक जगह पर बैठ जाती है, मगर वहाँ पे भी उसे अपने डैड नजर आ रहे थे और वो अपने डैड के पीछे चली जाती है। और उसी वक्त जोसलिन की सीट पर जेस्टर आकर बैठ जाता है और जोसलिन के दोस्त के साथ ट्रिक्स के जरिए खेलता है। जेस्टर ने एक कप उठाया तो उसके नीचे ताजे निकले हुए दांत मौजूद थे जो कि जोसलिन के दोस्त के थे। फिर जेस्टर दूसरा कप उठाता है, मगर उसके नीचे कुछ भी नहीं था, मगर जब जेस्टर उस कप को हाथ से झटकाता है तो उसमें से दो आंखें निकलती हैं और जोसलिन का दोस्त अंधा हो जाता है और इस हालत में वो दर्द से तड़पते हुए चारों तरफ दौड़ता है और लोग भी उसे इस हालत में देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर जोसलिन की दोस्तें उसे पकड़कर साइड पर ले जाती हैं। फिर ये लोग जोसलिन को देखते हैं जो एकदम सुन खड़ी थी, क्योंकि वो इस वक्त अपने ख्यालों में अपने डैड के साथ अपना बचपन देख रही थी। और उसी वक्त जेस्टर जोसलिन की दोस्त की टांग में छड़ी अटकाकर उसकी टांग ही तोड़ देता है, जबकि तीसरी दोस्त को वो खामोश रहने का इशारा करता है जिससे उसका गला घुटने लगता है। और फिर जोसलिन अपने ख्यालों से बाहर आकर जेस्टर से आके कहती है कि प्लीज इन सब को छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। उधर एमा अभी भी भाग रही थी कि उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि जेस्टर की ही ट्रिक होती है। वो जैसा इशारों में बोल रहा था वैसे एमा की मॉम की आवाज आ रही थी। जेस्टर अब चाहता था कि एमा सब कुछ भूलकर चुपचाप वहाँ से चली जाए, लेकिन अगर वो नहीं गई तो खेल ऐसे ही चलता रहेगा। और बातों ही बातों में जेस्टर जोसलिन का नाम लेकर कहता है कि वो भी खतरे में है और एमा फैसला करती है कि वो जोसलिन को लिए बगैर वहाँ से नहीं जाएगी। और अब एमा उस पुल के पास से गुजरती है जहाँ उसके डैड की डेथ हुई थी। वहाँ पर उसे अपने डैड नजर आते हैं जो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं और एमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए उन्हें पहली बार डैड कहती है। और फिर एमा के डैड अपने गले का फंदा एमा के गले में डाल देते हैं और रस्सी से खींचकर उसे पुल के नीचे गिरा देते हैं, जहाँ उसे जोसलिन अपने बचपन के रूप में नजर आती है जो कि एमा को बुरा भला कह रही थी। मगर एमा समझ जाती है कि ये जोसलिन नहीं है, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। और फिर छोटी जोसलिन सामने वाले शेड में चली जाती है जहाँ पर जेस्टर भी था और वो एमा को भी वहाँ आने का इशारा करती है, तो एमा भी वहाँ अंदर चली जाती है। वो वहाँ जोसलिन का उसके डैड के साथ खुशहाल बचपन देख रही थी जो कि एमा को नहीं मिला था। फिर उसके डैड चाकू उठाकर एमा के पास आकर अपने ही सीने में चाकू घुसा देते हैं। ये देखकर एमा डरते हुए बहुत रोती है और उसके डैड कहते हैं कि अब क्यों रो रही हो, मेरे मरने पे तो बहुत खुश हो रही थी। असल में ये ख्यालों की दुनिया है जो कि जेस्टर उसे दिखा रहा था ताकि वो यहाँ पूरी तरह से टूट जाए, मगर पहले तो एमा मजबूत रहती है लेकिन अब एमा टूटने लगती है। अब जोसलिन भी अपने बड़े वाले रूप में आकर एमा को बातें सुनाकर बहुत जलील करती है। वो अपने डैड के सीने से चाकू निकालकर एमा को देकर कहती है कि जाग जाओ और खुद को मार दो, मगर एमा अपने जज्बात को काबू करके जोसलिन से कहती है कि तुम असली नहीं हो और मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगी। और फिर एमा जोसलिन के पेट में चाकू मार देती है और उसके ऐसा करते ही वो असली दुनिया में वापस आ जाती है जहाँ उसने सच में जोसलिन को चाकू मार दिया था। और ये देखकर जेस्टर खुशी से तालियां बजा रहा था। और जब एमा जोसलिन के करीब जाती है तो जोसलिन उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया क्योंकि तुम नींद में थी और ये सब तुमसे जेस्टर ने करवाया है। मगर अब एमा इन बातों से तंग आकर चाकू जेस्टर के सीने पर कई बार मारती है, लेकिन जेस्टर को कुछ भी नहीं होता और एमा उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे साथ जो भी करना है करो, लेकिन मेरी बहन के करीब भी मत आना। और ये सुनकर जेस्टर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और कुछ दिन बाद एमा अपने डैड की कब्र पर आकर अपने दिल का बोझ हल्का करती है। उसकी सारी बातें पास खड़ा जेस्टर भी सुन रहा था। जेस्टर एमा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, मगर एमा उसके बहकावे में नहीं आती और जेस्टर का मकसद अधूरा रह जाता है और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से एमा सीधा एक बार में जाती है जहाँ जोसलिन अपने दोस्तों के साथ एमा का इंतजार कर रही थी। मतलब कि जोसलिन को एमा ने बचा लिया था, जिसकी वजह से इन दोनों बहनों का रिश्ता भी मजबूत हो गया। पर इन सब बातों की वजह से जोसलिन का दोस्त बेवजह मारा गया।
गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेस्टर जोसलिन को और खास तौर पर एमा को तोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे इंसानों को कमजोर करके मारने में मजा आता था। लेकिन एमा ने मजबूती के साथ जेस्टर से मुकाबला किया और खुद को और जोसलिन को बचा लिया। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।